बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के हिसाब से गोभी पुलाव, क्योंकि गर्मियों में रोटी खाने को दोपहर को तो दिल नहीं करता और गर्मी बहुत लगी होती है, तो ये होता है कि हमें चावल चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ के बने हुए हों। लेकिन आज मैं गोभी के चावल बना रही हूँ। ये इतने मज़ेदार चावल बनते हैं, ये रायते के बगैर भी बंदा खा सकता है। ये चीज़ें हैं जी, चावल और आलू और ये गोभी कटी हुई और ये 1 या 2 अदद टमाटर और प्याज, ये है पुदीना, धनिया और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। 2-3 हरी मिर्च ऐसे ही डालूँगी और 2-3 हरी मिर्च इसमें कूट लिए। चलते हैं आप चूल्हे की तरफ। तेल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। गरम तो इतना नहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन उसमें प्याज डालते हैं तो वो चूल्हा जलाते हैं तो इसको लाइट ब्राउन करते हैं। मतलब इसको बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन करना है, क्योंकि हमें चाहिए कलर वाले चावल। तो प्याज इस तरह का हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, फिर इसमें तेज़ पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा ये शामिल कर दें। तो इसको मसाला भूनता है, इतना भूनना है कि ये जो प्याज है ना, इनका बिल्कुल ना भुन जाए। ये काली मिर्च शामिल किए, आप अपनी जायके के मुताबिक मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा। ये है जी कुटी हुई मिर्च, ये 1 चम्मच, चाय का चम्मच छोटा, और ये हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। नमक आप चख सकते हैं और भी डाल सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ही। और मसाले को खूब अच्छी तरीके से भूनना है जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखें ना, प्याज हमारे घुल चुके हैं और इनका कलर भी इतना प्यारा आया। अब इसमें टमाटर डालते हैं और 1-2 हरी मिर्च ये शामिल करते हैं और इसका मसाला भूनते हैं। प्याज तो अब नज़र भी नहीं आ रहे, यही हमें चाहिए थे कलर वाले चावल। अब इसमें डालते हैं आलू और इसमें डालते हैं गोभी, और ये जो टमाटर है ना, ये गोभी और आलू भुनेंगे तो साथ साथ टमाटर भी गल जाएंगे और घुल जाएंगे। अब इसको गोभी को डाल के पकाना है, 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक सही तरीके का मसाला हमारा भुन नहीं जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। जितना हम भूनेंगे ना चावलों को तो तेल ऊपर आएगा, इतने चावल हमारे अच्छे बनेंगे। इस तरीके से इसको भूनते हैं, फिर इसमें धनिया शामिल कर दें। अब ये इसको अच्छे से धो के बारीक काट लिया था, ये शामिल कर लें। और इसमें ये है पुदीना धो के रखा हुआ था, तो इसमें काट लें। इससे भी ना धनिया और पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू चावलों में आती है और मज़े के बन जाते हैं। रायते की भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ती, सारे मसाले डाल के बनाइएगा ना तो रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें साथ रायता भी बना लें, बहुत मज़े का पुलाव बनता है गोभी का। ये है जी, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमारे जितने चावल हैं ना, उतना हम पानी डालेंगे। मतलब आधा किलो चावल हैं तो हमें 1 किलो इसमें पानी जाएगा, किलो से थोड़ा सा कम। ये 1 मग्गा चावल थे तो मैंने तकरीबन 1.5 मग्गा इसमें पानी शामिल किया है। अब इसको ऊपर से रखते हैं, ढक देते हैं। तो जब ये पानी उबल जाएगा तो फिर दूसरे उधर इसमें थाली देते हैं और चावल धो लेते हैं हम। अगर आपके पास सेला चावल है तो आप पहले ही धो के रख लीजिएगा। यह है जी, पानी हमारा उबल चुका है। अब इसमें चावल शामिल करते हैं। चावलों में पानी निकाल लीजिएगा और इसमें सिर्फ चावल ही शामिल कीजिए। सारे चावल डाल के तो इसमें चमचा ज़रूर चला लेना, क्योंकि अगर ऐसे ही हम थाली दे देंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे। इसमें चमचा ज़रूर लाजमी चला लेना और ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए थाली इसमें दे दें ताकि ये चावल हमारे गल जाएं। ये देखें जी, हमने ये ढक्कन उठा दिया। अब पानी भी थोड़ा सा रह गया। इस पॉइंट पे आपने नमक चख लेना है। अगर आपके चावलों में नमक कम लग रहा है ना तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था
तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूँगी ताकि इसमें नमक भी हमारा घुल मिल जाए। इतना पानी रहता है ना। अभी 2 मिनट और पकेंगे तो ये दम वाले हो जाएंगे। ये देखें जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे अगर आपके पास इस कढ़ाई का तो ढक्कन बहुत टाइट बंद हो जाता है, तो मैं उसमें कपड़ा वगैरह नहीं रखती, ऐसे ही दम दिया। 5 मिनट के लिए दम दिया। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना मज़े का पुलाव बना है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखना। गोभी का पुलाव बहुत मज़े का, ख़ास कर दोपहर में गर्मी में बहुत मज़े का लगता है। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आसान लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।